हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल रिक्वायरमेंट 2024। जी हाँ, डीएवी पब्लिक स्कूल की जो भी इंतजार कर रहे थे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, वो नॉन टीचिंग जिसको हम मिनिस्ट्रियल स्टाफ के रूप में बोल सकते हैं, तो जी हाँ वैकेंसी आ चुकी है। जोन बाय जोन लगातार रिक्रूटमेंट जारी है। इससे पहले मैंने झारखंड जोन बी के बारे में डिस्कस किया था, अलग अलग पोस्ट के बारे में। अब जो है झारखंड जोन आई पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड मिनिस्ट्री स्टाफ को लेकर अलग अलग सब्जेक्टों में निकला है रिक्वायरमेंट। और ये प्रोसेस जो है रिक्वायरमेंट प्रोसेस 2025 के लिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित है, तो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोग प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज चलते हैं। सबसे पहले नोटिस देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन आई डाल्टनगंज, ठीक है, मैनेज बाय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, चित्रगुप्ता रोड, न्यू दिल्ली, ठीक है, 55। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम 15 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे एट 8 AM to 5 November 2024 ट्यूसडे एट 8 PM। करने का अर्थ है कि एप्लीकेशन जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है, ऑफलाइन या ऑनलाइन बात करेंगे लास्ट में, जो एप्लीकेशन का इन्वाइटेड किया गया है यानी 15/10/2024 से लेकर 5 नवंबर 2024 तक 8 बजे तक आप जो है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो नॉन टीचिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि फॉर वेरियस टीचिंग या नॉन टीचिंग या मिनिस्ट्रियल पोस्ट मेंशन बिलो, नीचे दिया हुआ है। एनटीटी या पीआरटी के लिए बात किया जाए तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर या आईटी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग या आर्ट, लाइब्रेरी, योगा टीचर, वेलनेस टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर जो विकलांग बच्चे के लिए होता है, ठीक है। तो ये इनमें से कोई भी यदि आपका सब्जेक्ट से यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो पीआरटी के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए पीआरटी टीचर के लिए तो मिनिमम कम से कम आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक है, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस से जो भी हो, प्लस डीएलएड का डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डीएलएड का डिग्री होना चाहिए 2 ईयर का, याद रखिएगा 2 ईयर डीएलएड का डिग्री होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, डांस हो, ठीक है, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, लाइब्रेरियन हो, ठीक है, सोशल साइंस हो, साइंस हो, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए? एनटीटीएस एंड पीआरटी टीचर के लिए, ठीक है। बात की जाए यदि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की यदि बात की जाए तो टीजीटी में इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, आईटी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, लाइब्रेरियन या योगा, इसमें यदि आप कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपके पास जो है आप क्वालिफाइड किए होंगे बीएड, ठीक है। 2 ईयर का या 1 ईयर भी बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, ठीक है, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है सर पीआरटी और टीजीटी के लिए क्या सीटेट अनिवार्य है? क्या ये सीटेट अनिवार्य होगा? यदि आप पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी है और टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो आपको सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीटेट जो होगा यहाँ पर मैंडेटरी होगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा सीटेट वाले को। जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस समय सीटेट वाले को बाध्यता दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। बात की जाए यदि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, जिसको हम पीजीटी के रूप में जानते हैं, इसमें आप यदि इंग्लिश से किए हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटिंग्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, से आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, पीजी का डिग्री किए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं, एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, एमकॉम किए, जो भी किए हैं, इसके अलावा यदि आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप पीजीटी टीचर के लिए योग अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिए इसमें ये बात है कि सीटेट इसमें माइनॉरिटी नहीं है, इसमें सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं, टेट सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप आँख मूंद के पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी होंगे और अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, यदि आपके पास पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साथ ही साथ मास्टर डिग्री होगा, ठीक है। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी आपके पास क्या होना चाहिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी दोनों के लिए आपको बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ टीजीटी के लिए सीटेट यदि होगा तो प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन पीजीटी में कोई सीटेट टेट की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात की जाए यदि आपके पास आप यदि इनमें से टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो भी आपके पास एक ऑप्शन खुलता है, और ऑप्शन ये है, ठीक है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए, जैसे होता है 1 नंबर लैब असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, नर्स एंड काउंसलर। इनमें से यदि आप 10+2 की डिग्री रख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10+2 आपका कोई भी स्ट्रीम हो, एनी स्ट्रीम, ठीक है, एनी स्ट्रीम से यदि आप कोई भी स्ट्रीम आर्ट कॉमर्स साइंस से यदि आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, इनमें से कोई एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यूडीसी और एलडीसी और यूडीसी ये दोनों पोस्ट के लिए कम से कम आपका टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपका टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में कम से कम आपका पास 25 से 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। नीचे दिया हुआ है कि जोन आई के अंतर्गत, झारखंड जोन आई के अंतर्गत यानी डाल्टनगंज के अंतर्गत ये 8 जो है डीएवी आता है। पहला जो है एमके डीएवी डाल्टनगंज, वो पलामू में स्थित है। दूसरा है डीएवी भवनाथपुर सेल, वो गढ़वा में आता है। डीएवी पब्लिक स्कूल सिमडेगा, एमपी डीएवी संस्कृति चौक लोहरदगा। 5वां नंबर में आता है डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला, बीपी डीएवी स्कूल गढ़वा, डीएवी स्कूल लातेहार, एमबी डीएवी कांटाटोली, करमाटोली है, कांटाटोली नहीं करमाटोली, ठीक है। एमबी डीएवी कांटाटोली ये लोहरदगा में, लोहरदगा में 2 डीएवी, एक तो है एमबी डीएवी कुमार करमाटोली और दूसरा है एमबी डीएवी शास्त्री चौक लोहरदगा, ठीक है। तो ये जो है आपको इसी जोन के अंतर्गत आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है, प्रेफरेंस के रूप में मांगा जाएगा जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये जो रिक्वायरमेंट जो निकला है अभी, उसके लिए सिर्फ आपको टेस्ट देना है स्कोर कार्ड के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को विल बी कंडक्ट बाय द स्कूल या जोन ऑफिस टू अप्लाई फॉर डीएवी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको हम डीएवी सीबीटी 2025, ठीक है, इस रूप में आप टेस्ट दीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, इनमें से एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई किए या टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कोई भी पोस्ट के लिए आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। एचसीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा, याद रखिएगा सबको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और यदि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा एक ही दिन में एग्जाम होगा, फिर दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। इसलिए एक ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। दोज हु आर क्वालिफाई इन सीबीटी 2025, यदि आप 2025 सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, डीबी ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है, क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, ठीक है, ठीक है। शेयर बी इशू बाई प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, तो आपको एक कार्ड मिलेगा, ठीक है, स्कोर कार्ड जिसको बोलेंगे, विथ व्हिच दे
आर कैन अप्लाई फॉर एनी DAV स्कूल अक्रॉस द कंट्री। तो आप कंट्री के अंतर्गत कोई भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि जोन 1 के अंतर्गत, सॉरी जोन I के अंतर्गत यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं डाल्टनगंज के इनमें से कोई भी एक कॉलेज में, तो ध्यान रखिएगा कोई एक स्कूल में, सॉरी कॉलेज बोलते रहे, स्कूल में, तो ध्यान रखिएगा वही स्कोर कार्ड जो है आपका, इनमें से 8 DAV में कभी भी रिक्वायरमेंट निकलेगा तो आपको वो स्कोर कार्ड वैलिड होगा। ठीक है, चाहे आप TGT के लिए अप्लाई करेंगे या PGT के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोई भी के लिए अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए अप्लाई एलिजिबिलिटी होंगे। आगे जो होगा कार्ड मिलने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए लिखा है कि अप्लाई कर दीजिएगा DAV स्कूल अक्रॉस द कंट्री, कोई भी कंट्री के अंतर्गत, यानी ये 8 में से 1 से लेकर 8 तक एलिजिबिलिटी होंगे आप। फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, विल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ डेमो होगा और पैनल इंटरव्यू होगा एट स्कूल या जोन लेवल के अंतर्गत होता है। ठीक है, कार्ड मिलने के बाद आपका क्या होगा, जब भी रिक्वायरमेंट आएगा 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, जोन I के अंतर्गत रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, TGT PGT इस प्रकार से निकालेगा अलग अलग, तो उसमें आप अप्लाई कीजिएगा। फिर आपको एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, फिर अलग से आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले डेमो के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना, आपको जितना अच्छा प्रेजेंटेशन अच्छा से दीजिएगा, सब्जेक्ट में देखा जाएगा आपका कमांड कितना है। ठीक है, उस सब्जेक्ट के आंकड़ा के अनुसार आपका जो है आगे की प्रोसेस में आपका सिलेक्शन जो होगा, पैनलिस्ट जिसको बोलते हैं, आपको इंटरव्यू थ्रू से आपको बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अप्लाई और, ठीक है, टू अप्लाई द नाउ मोर अबाउट द DAV रिक्वायरमेंट प्रोसेस। आप कैसे अप्लाई कीजिएगा ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए अप्लाई करने के लिए ये साइट दिया हुआ है www.davRTJH.johnI.in। इसमें जब आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो आपको खुल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, पहला स्टेप है कि द कैंडिडेट विल डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम आवर जोनल ऑफिस वेबसाइट। याद रखें कि इसी वेबसाइट में जब विजिट कीजिएगा तो आपको डाउनलोड लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। उस डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दे में कलेक्ट द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आपको प्रिंट आउट करना है फ्रॉम हैंड फ्रॉम जोनल ऑफिस काउंटर या फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल काउंटर ऑफ द जोनल I। इनमें से कोई एक DAV में आप अप्लाई जाके कर दीजिएगा। ठीक है, वो हार्ड कॉपी में जो निकलेगा फॉर्म, उसको फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, फ़ोटो चिपकाइएगा और सारे डॉक्यूमेंट का जो आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो जिस प्रकार से मैंने एलिजिबिलिटी बताया उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा जेरॉक्स पेपर लगाइएगा और सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। ठीक है, सारा सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद जो है आपको किसी एक जोन में आपको क्या करना है, जाके काउंटर में जाके जमा कर देना है या स्कूल में जाके जमा कर देना है। ठीक है, इनमें से 8 में से कोई भी। ठीक है, द applicants will fill the form, attach requirement testimonial and submit the hard copy at different school या जोनल ऑफिस ऑफ काउंटर। ठीक है, जाके काउंटर में आपको जाके जमा कर देना है। ठीक है, क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को जाके और उसके साथ अटैच कीजिएगा, सारे टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड के साथ जमा कीजिएगा। ठीक है, और जमा करने का लास्ट डेट भी है 5 नवंबर। ध्यान रखिएगा 5 नवंबर 2024। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम का डेट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद CBT एग्ज़ाम दीजिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, और उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड मिलेगा। जो भी रिक्वायरमेंट 8 में से आता है, कभी भी 1 से लेकर 8 तक, जोन I डाल्टनगंज DAV क्षेत्र के अंतर्गत, तो आपको वहाँ से मौका मिलेगा। ठीक है, यानी आपको प्रेफरेंस मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिएगा। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो DA विल बी पेड। आपके किसी प्रकार का आपको एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, सैलरी एज पर DAV CMS नॉर्म्स, अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है इससे। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है तो दिए गए वेबसाइट पर आप जाके सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, और इस वेबसाइट पर सर्च करते रहना है ताकि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर हो, डेट हो, आपको बीच बीच में इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। ठीक है, बाकी इसी चैनल में आप विजिट कर सकते हैं लगातार, क्योंकि अपडेट जो भी आएगा इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।